अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, चंद रोज कबल सदारती इंतखाबात की एक कैंपेन के दौरान अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक कातलाना हमला हुआ, जिसमें खुशकिस्मती से उनकी जान तो बच गई, मगर इस हमले के बाद इस वाकये को सिम्पसन कार्टून से जोड़ने की भरपूर कोशिश की गई कि सिम्पसन कार्टून में इस वाकये की पेशनगोई बहुत पहले ही कर दी गई थी। इसके अलावा इन्हीं दिनों एक पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास की जानिब से समाजी राब्ते की एक वेबसाइट पर यह दावा भी किया गया था कि सिम्पसन कार्टून में पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान से मुताल्लिक पेशनगोई भी की गई थी। हैरानकुन तौर पर सिम्पसन कार्टून के जिस कैरेक्टर को चाहत फतेह अली खान से जोड़ने की कोशिश की गई थी, इस कैरेक्टर की शक्लो सूरत और शबाहत चाहत फतेह अली खान से इंतहाई मुमासलत रखती थी। मगर जब इन दोनों खबरों की तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये दोनों खबरें सरासर मनगढ़ंत थीं और सिम्पसन कार्टून में इस तरह की कोई पेशनगोई कभी की ही नहीं गई। नाजरीन, इस हकीकत में भी कोई दो राय नहीं है कि सिम्पसन कार्टून में दिखाए जाने वाले कई एक मनाजिर और पेशनगोइयां नाकाबिले यकीन हद तक सच साबित हो चुकी हैं। आए रोज सिम्पसन कार्टून से मुताल्लिक कोई न कोई खबर गर्दिश में रहती है। YouTube पर अब तक सैकड़ों वीडियोस सिम्पसन कार्टून की पेशनगोइयों से मुताल्लिक बनाई जा चुकी हैं, जबकि कुछ निजी टीवी चैनल्स पर भी सिम्पसन कार्टून की खबरें नशर होती रहती हैं। इन पेशनगोइयों के सच साबित होने की वजह से जहां सिम्पसन कार्टून को काफी शोहरत मिली है, वहीं इसे मुख्तलिफ तंजीमों का आला-कार साबित करने की भी कोशिश की जाती है। कोई इसे दज्जाली कार्टून कहता है तो कोई इसे एलुमिनाटी की तंजीम से जोड़ने की कोशिश करता है, जबकि लोगों का एक ग्रोह ऐसा भी है जो सिम्पसन कार्टून को यहूदी फितना समझता है। तो क्या वाकई सिम्पसन कार्टून मुस्तकबिल की पेशनगोइयां करने की अहलियत रखता है या ये महज एक इत्तफाक है? ये कार्टून क्या किसी तंजीम का आला-कार है या कोई दज्जाली फितना या यहूदियों की कोई नई चाल है? इन तमाम सवालों के जवाबात जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सलमान लतीफ और आप देख रहे हैं माय इन्फो चैनल। नाज़रीन, द सिम्पसन कार्टून सीरीज को 17 दिसंबर 1989 को पहली बार 20th सेंचुरी फॉक्स नेटवर्क पर नशर किया गया था। तब से लेकर आज तक मुसलसल 35 सालों से ये कार्टून नशर हो रहा है। आज तक इस कार्टून के 35 सीजन और कुल 768 इकसात नशर हो चुकी हैं। अमेरिका में ये कार्टून रोजे अव्वल से आज तक इंतहाई मकबूल रहा है, मगर इस कार्टून को दुनिया भर में शोहरत उस वक्त मिली जब सन 2012-13 में YouTube पर इस कार्टून के मुताल्लिक चंद वीडियोस शेयर की गईं, जिनमें ये बताया गया था कि सिम्पसन कार्टून मुस्तकबिल की काफी दुरुस्त हद तक पेशनगोइयां करता है। मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का सदर बन जाना, फीफा वर्ल्ड कप में करप्शन का पकड़ा जाना, सन 2014 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी और फ्रांस का फाइनल में पहुंचना और फिर जर्मनी का ये फाइनल जीत जाना, डिज्नी और फॉक्स नेटवर्क्स का मर्जर हो जाना, एबोला वायरस के हवाले से की जाने वाली पेशनगोई, मुल्क शाम में होने वाली जंगी हालात और बागियों के झंडे के डिजाइन तक को पहले से इस कार्टून पर दिखा दिया गया था। जबकि लेडी गागा की सुपर बॉल परफॉर्मेंस, सन 2012 में अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन में वोटिंग मशीन का खराब होना, मुस्तकबिल में इजाद होने वाली टेक्नोलॉजीज को वक्त से पहले दिखा देना और दीगर कई एक ऐसी पेशनगोइयां हैं जो हैरानकुन तौर पर दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिम्पसन कार्टून में की गई ये तमाम पेशनगोइयां इस हद तक दुरुस्त साबित कैसे हो सकती हैं? क्या वाकई इन सब के पीछे कोई मुनज़्ज़म तंजीम है जो इन पेशनगोइयों को हकीकत में तब्दील करने की अहलियत रखती है? इस सवाल के जवाब के लिए हमने कई हफ्तों तक इस कार्टून पर रिसर्च की है, जिसके नतीजे में हमें हैरानकुन हकाइक का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून की असलियत को समझने के लिए पहले हमें इस कार्टून के क्रिएटर और इसकी टीम के बारे में जानना बेहद जरूरी है। सिम्पसन कार्टून के क्रिएटर का नाम मैथ्यू इब्राहिम ग्रोनिंग है, जो 1954 में अमेरिका में पैदा हुआ। अमेरिका की मुकामी यूनिवर्सिटी से सहाफत में डिग्री हासिल करने के बाद 1977 में बतौर कार्टूनिस्ट, राइटर, प्रोड्यूसर और एनिमेटर अपने फनी कैरियर का आगाज किया। याद रहे कि मैट ग्रोनिंग के वालिद होमर फिलिप ग्रोनिंग भी अपने जमाने के एक मशहूर कार्टूनिस्ट और फिल्म मेकर थे। एक और बात भी काबिले जिक्र है कि मैट ग्रोनिंग की सियासी वाबस्तगी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, जिसका ये रुकन भी है। सन 1978 ही से मैट ग्रोनिंग के तख्लीक किए गए कार्टून कैरेक्टर्स और कॉमिक स्टोरीज अमेरिका के मुख्तलिफ अखबारात और मैगजीन में शाया होना शुरू हो चुके थे, और ये कार्टून कैरेक्टर्स और कॉमिक स्टोरीज अवामुन नास में बेहद मकबूल भी हो रहे थे। सिम्पसन के अलावा मैट ग्रोनिंग ने दीगर कई कार्टून सीरीज भी तख्लीक की जो बेहद मकबूल रही, जिनमें लाइफ इन हेल, फ्यूचररामा और डाई सेंचुमेंट सीरीज काबिले जिक्र हैं।
नाजरीन, इस कार्टून कैरेक्टर की पेशन गोइयों के पीछे मैट ग्रोनिंग की टीम का बहुत बड़ा किरदार है। सिम्पसन कार्टून की टीम बहुत बड़ी है और इसमें मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाले बेहतरीन अफराद शामिल हैं। ये तमाम अफराद अपनी फील्ड में महारत रखते हैं और अपनी फील्ड के मुताल्लिक मुफस्सिल मालूमात एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा कर देते हैं, जिसके बाद सिम्पसन के स्क्रिप्ट राइटर्स इन इंफॉर्मेशन की बेस पर एक ऐसे स्क्रिप्ट को लिखने के काबिल हो जाते हैं जिनमें मुस्तकबिल के हवाले से पेशनगोइयां की जा सकती हैं। सन 1987 में जब मैट ग्रोनिंग ने द सिम्पसन के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो इसने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले बेहतरीन लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, जिनमें बेहतरीन राइटर, ड्रामा निगार, जर्नलिस्ट, नॉवल निगार, फिजिक्स, मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, पॉलिटिशियन, एनिमेटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर और दीगर कई शोबाजात के अफराद भी सिम्पसन की टीम का हिस्सा हैं। अब इतने सारे बेहतरीन दिमाग के अफराद का एक जगह होना और मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करने से जो एंड प्रोडक्ट निकलती है और आपको नजर आती है, इसमें दुनिया से जुड़े हर मामले पर कोई ना कोई ऐसी मालूमात जरूर होती है जो पेशनगोई की सूरत इख्तियार कर लेती है। बीबीसी न्यूज ने सिम्पसन के सबसे पुराने राइटर आई जेन का एक इंटरव्यू किया था। इसमें आई जेन का कहना था कि जब एक ही जगह इतने माहिर और कमाल के लोग मिलकर काम करते हैं तो ऐसी प्रेडिक्शंस निकलती हैं जो सच साबित हो जाती हैं। जब आई जेन से खास तौर पर यह सवाल किया गया कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की प्रेडिक्शन कैसे की, तो उनका जवाब था कि शायद बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सन 2000 में अपने एक इंटरव्यू के दौरान खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो अमेरिका के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं और अमेरिका के सदर बनना चाहते हैं। इस एपिसोड का रेफरेंस हमने डोनाल्ड ट्रंप के उसी इंटरव्यू से लिया था। जब आई जेन से ये सवाल पूछा गया कि आपने 9/11 के वाकयात की इतनी दुरुस्त पेशनगोई कैसे की, तो उनका जवाब था कि ये कोई पेशनगोई नहीं थी। इस एपिसोड की तैयारी के दौरान हम न्यूयॉर्क सिटी पर काम कर रहे थे। हमारे एक कुलीग कुछ मैगजीन और कुछ गाइड बुक्स लेकर आए, जिनमें से एक मैगजीन पर $9 लिखा हुआ था और इसके बैकग्राउंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और न्यूयॉर्क सिटी की दूसरी इमारतों का अक्स बना हुआ था। हमारे एनिमेटर ने इस मैगजीन के फ्रंट पेज को इसी तरह इस एपिसोड का हिस्सा बना दिया। ये कोई पेशनगोई नहीं थी, ये महज एक इत्तेफाक था। नाजरीन, आई जेन से जब डिज्नी और 20th सेंचुरी फॉक्स नेटवर्क के मर्जर के हवाले से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जी हाँ, वाकई में ये एक पेशनगोई ही थी। सिम्पसन कार्टून्स चूंकि शुरू ही से फॉक्स नेटवर्क पर नशर होते रहे हैं, तो हम 20th सेंचुरी फॉक्स नेटवर्क की टीम का एक हिस्सा थे। ये खबरें कई सालों तक इंटरनली गर्दिश करती रहीं कि डिज्नी और 20th सेंचुरी फॉक्स नेटवर्क का मर्जर हो जाएगा, इसलिए हमने इसे अपनी एक एपिसोड का हिस्सा बना दिया। जबकि गुज़िश्ता साल होने वाले ओशन गेट सबमर्सिबल हादसे के हवाले से आई जेन का कहना था कि मशहूर जमाना फिल्म साज जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक मूवी की तैयारी के दौरान समंदर की तह में उस मुकाम तक जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है कुल 33 बार जा चुके हैं और एक बार उनकी सबमरीन को तकनीकी खराबी का सामना भी करना पड़ा था, जब 8 घंटे तक उनकी सबमरीन समंदर की तह में फंस कर रह गई थी, जिसमें उनकी जान को बेहद मुश्किल से बचाया गया था क्योंकि सबमरीन में ऑक्सीजन का लेवल भी तकरीबन खत्म हो चुका था। और ये बात जेम्स कैमरॉन ने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी, जहां से हमने सिम्पसन कार्टून की इस एपिसोड का रेफरेंस लिया था। आई जेन का मजीद कहना था कि हमारी टीम में मुख्तलिफ शोबों के बेहतरीन अफराद काम करते हैं जो आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है इस ज़मन में मुख्तलिफ मालूमात इकट्ठी करते हैं, जिस बुनियाद पर हम कई सालों से ये पेशनगोइयां करते आ रहे हैं। मगर हमारी जानिब से की गई तमाम पेशनगोइयां ही सच साबित नहीं हो जाती। इनफैक्ट हमारी 90% से जायद पेशनगोइयां गलत साबित हो चुकी हैं और कई पेशनगोइयां ऐसी भी हैं जो कभी सिम्पसन कार्टून में हमने दिखाई ही नहीं है। सोशल मीडिया पर सिम्पसन के नाम से गर्दिश करने वाली कई पेशनगोइयां मनगढ़ंत हैं और इनका सिम्पसन कार्टून से कोई ताल्लुक नहीं है। नाजरीन, आई जेन का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। द सिम्पसन कार्टून में कई बहुत बड़ी पेशनगोइयां सरासर गलत साबित हो चुकी हैं, जिनकी फहरिस्त इंतहाई तवील है। मिसाल के तौर पर मशहूर बॉडी बिल्डर और बॉलीवुड एक्टर आर्नल्ड का 2007 में अमेरिका का सदर बनना,
मशहूर एक्टर जॉर्ज क्लूनी की मौत का वाक़ हो जाना, बरतानिया के मशहूर बिग बैंग क्लॉक टावर का 2010 में एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाना, इंडिया का पाकिस्तान पर एटमी हमला कर देना, दुनिया का निजाम रोबोट्स की जानिब से अपने हाथों में ले लेना, होलोग्राफिक मेल, हूवर कार और दीगर बेशुमार ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो सिम्पसन कार्टून्स में की तो गईं मगर कभी पूरी नहीं हो सकी। जबकि ऐसी प्रेडिक्शन की भी कोई कमी नहीं है जो कभी सिम्पसन कार्टून में की ही नहीं गई है, जैसे कि हालिया चाहत फतेह अली खान वाली प्रेडिक्शन, सन 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की मौत का वाक़या होना, या डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हालिया कातलाना हमले की पेशनगोई, सन 2015 में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाना, मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट की मौत वाक़या होना, बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ की मौत के हवाले से की गई पेशनगोई, या 2017 के डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब के सदारती दौरे के हवाले से इंतहाई वायरल होने वाली तस्वीर भी जाली थी, और हिलरी क्लिंटन का अमेरिका का सदर ना बनना, ये तमाम प्रेडिक्शंस फेक हैं और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए बनाई गई हैं। ये तमाम पेशनगोइयां कभी भी सिम्पसन कार्टून्स पर नशर नहीं की गई। नाज़रीन, इस वीडियो के इख्तिताम में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि कुरान पाक और हदीस मुबारका की तालीमात की रोशनी में एक बात वाज़ेह हो जाती है कि गैब का इल्म सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के किसी के पास नहीं है, और ना ही कोई ये बात जान सकता है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और इंसान अपनी अकल और शऊर से महज ये अंदाजा ही लगा सकता है कि आने वाला वक्त कैसा होगा या कैसा हो सकता है। आने वाले वक्त के तमाम इख्तियारात अल्लाह ताला ही के कब्ज़े कुदरत में है, किसी इंसान का इस पर कोई इख्तियार नहीं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में महफूज और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।